हुआ ये कि कुछ ही समय में थेरेपी हमारे सोफे से उठकर सीधा हमारी स्क्रीन पर आ गई। लेकिन क्या ये बदलाव उतना ही सीधा था जितना दिखता है? आज हम इसी डिजिटल क्रांति, इसकी चुनौतियों और हाँ, इसके समाधानों की भी गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, एक थेरेपिस्ट जो दिन भर दूसरों की मदद करता है, उसे अपनी शामें और रातें नोट्स बनाने में क्यों गंवानी पड़े? ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे बदलने का वादा टेक्नोलॉजी तो करती है, पर सवाल ये है कि क्या ये वादा बिना किसी नई उलझन के पूरा हो सकता है? तो चलिए थोड़ा और समझते हैं। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, बल्कि ये थेरेपी देने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव था। इसने थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों के लिए नए नियम बनाए और नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी। और यहीं से हमारा सफर उस डिजिटल दुविधा में शुरू होता है, जहां हर एक क्लिक के साथ नए नैतिक सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या बातें सुरक्षित हैं? क्या एक वर्चुअल कमरा उतना ही महफूज है जितना एक असली कमरा होता है? तो सबसे पहले एक जरूरी शब्द को समझ लेते हैं, वीडियो आधारित थेरेपी या वीबीटी। ये ईमेल या टेक्स्ट मैसेज वाली थेरेपी से बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि ये आमने सामने बैठकर बात करने जैसा ही है, बस बीच में एक स्क्रीन होती है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया के एक हालिया रिसर्च का सहारा लेंगे, जिसने वीबीटी की इन्हीं नैतिक गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की है। और ये काम किसी जासूसी से कम नहीं था। सोचिए, रिसर्चर्स ने 550 आर्टिकल्स के ढेर में से 15 सबसे काम के स्टडीज को छांटकर निकाला। ये दिखाता है कि हम जिन नतीजों पर पहुंचने वाले हैं वे कितने पुख्ता हैं। इस गहरी रिसर्च से 4 मुख्य मुद्दे सामने आए। पहला, कि पुराने नैतिक सिद्धांत ऑनलाइन दुनिया में कैसे लागू होंगे। दूसरा, डेटा सिक्योरिटी की नई चिंताएं क्या हैं। तीसरा, इस डिजिटल स्पेस में सीमाएं कैसे तय की जाएं। और चौथा, ये तरीका आखिर किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। ये लाइन ऑनलाइन थेरेपी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत अच्छे से समझाती है। थेरेपिस्ट को अब सिर्फ अपने माहौल का नहीं, बल्कि क्लाइंट के माहौल का भी ध्यान रखना होता है, और साथ ही उस डिजिटल स्पेस को भी सुरक्षित रखना होता है जहां वे मिल रहे हैं। मतलब प्राइवेसी बनाए रखना अब पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। तो इन डिजिटल मुश्किलों का सामना थेरेपिस्ट्स ने किया कैसे? उन्होंने टेक्नोलॉजी का जवाब इंसानियत से दिया। चलिए देखते हैं कैसे। हर एक सफल ऑनलाइन सेशन के पीछे दरअसल एक थेरेपिस्ट की पूरी तैयारी होती है। कैमरे के पीछे की दुनिया में वे एक शांत कोना ढूंढते हैं, लाइटिंग चेक करते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर सेशन सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के लिए हो। लेकिन एक मिनट, क्या हर तरह की थेरेपी वीडियो कॉल पर हो सकती है? शायद नहीं। जहां एक अडल्ट से बात करना सुनने और देखने तक सीमित हो सकता है, वहीं एक बच्चे के साथ प्ले थेरेपी के लिए उसके साथ जमीन पर बैठना पड़ता है, और ये स्क्रीन पर मुमकिन नहीं है। डिजिटल थेरेपी ने एक और समस्या को जन्म दिया, वो है डॉक्यूमेंटेशन बर्नआउट, मतलब नोट्स बनाने का बढ़ता बोझ। और इस समस्या से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी एक नया समाधान लेकर आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिलिए एम्बिएंट एआई स्क्राइब से। ये एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट है जो सेशन को सुनता है और खुद ब खुद नोट्स का ड्राफ्ट तैयार कर देता है। इसका एक ही मकसद है, थेरेपिस्ट को कागजी काम से आज़ाद करना। और एआई की दुनिया में सबके लिए कुछ ना कुछ है। कुछ टूल्स हैं जो पूरी बातचीत सुनते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो आपके बोलने पर या कुछ पॉइंट्स लिखने पर ही नोट्स बना देते हैं। हर टूल का अपना एक अलग अंदाज है। अच्छा, तो मार्केट में कुछ बड़े खिलाड़ी हैं, आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। जैसे फ्रीड है, ये आपके लिखने के स्टाइल को सीखता है, बिल्कुल एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह। फिर अगर प्राइवेसी सबसे ऊपर है तो मेंटलिक है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग रखता ही नहीं है। और जिन्हें सेशन का पूरा पोस्टमार्टम चाहिए, मतलब डीप एनालिसिस, उनके लिए अपहील है, जो पूरी रिकॉर्डिंग और एनालिटिक्स देता है। कहने का मतलब ये है कि हर टूल की अपनी एक अलग ताकत है, बस ये देखना है कि ज़रूरत क्या है और कौन सा टूल उस पर फिट बैठता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। ये जो नई एआई टेक्नोलॉजी है, ये हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, यानी वीडियो आधारित थेरेपी की नैतिक दुविधाओं पर। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये नई टेक्नोलॉजी सच में हमारी मदद कर रही है, या फिर ये बस पुरानी समस्याओं को एक नया नकाब पहना रही है। वीबीटी और एआई टूल्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सहमति, ये सवाल तब भी थे और आज भी हैं। बस मैदान बदल गया है, खिलाड़ी नहीं। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हमारे पुराने नैतिक सवाल नए नए रूपों में हमारे सामने वापस आते रहते हैं।
हमें बस ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे नैतिक नियम भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ विकसित हों। और अंत में एक सवाल जो हम सब के लिए है, जैसे जैसे मशीनें हमारी जिंदगी में शामिल हो रही हैं, हम ये कैसे पक्का करें कि थेरेपी का दिल यानी वो इंसानी रिश्ता हमेशा धड़कता रहे? इस पर जरूर सोचिएगा।